जो मार्केट में जो इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान जिसमें और दुकान भी थे, जो फर्नीचर दुकान भी थी जिसमें वो आग लगी थी। तो शुरुआत में हम लोग 7 लोगों को रेस्क्यू किए थे। वो 7 लोगों को रेस्क्यू में एक महिला का मृत्यु इलाज के दौरान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो गई थी। अभी हम लोग जो मौके पे गए हैं, अभी जो 2 बिल्डिंग से अभी तक 3 डेड बॉडी निकल चुके हैं। बिया ट्रेडर में आग लगी थी तो हम लोग भागे हैं। तो जो भी हम लोग से प्रयास हो सका वो हम लोग ने किया है। झांसी में भीषण अग्निकांड में एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई। महिला की उपचार के दौरान मौत हुई तो 3 लोग जिंदा जल गए। पुलिस, फायर ब्रिगेड और सेना की संयुक्त टीम ने लगभग 10 घंटा तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाओ और के बाद शवों को क्रेन की मदद से बाहर निकाले गए। दरअसल सोमवार को शाम के झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के रामा बुक डिपो चौराहे से चंद कदम दूर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बिया ट्रेडर्स और वैल्यू प्लस स्पोर्ट्स की दुकान में भीषण आग लग गई और के बाद आग को बुझाने के लिए झांसी के अलावा आसपास के कई जिलों की फायर ब्रिगेड की टीमें बुलाई गईं। फिर सेना, BHEL, पारीछात, थर्मल पावर हाउस की भी गाड़ियां बुलाई गईं। लगभग 10 घंटा बाद 50 से 60 फायर ब्रिगेड ने आग पे काबू पा पाओ। इसके बाद 3 मंजिला शोरूम में रेस्क्यू ऑपरेशन चला के 3 शवों को बाहर निकाले गए। इन लोगों की उतने ही जल के मौत हो गई थी। उतने ही यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी की सहायक महिला मैनेजर की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। ई आग में करोड़ों को माल जल के स्वाहा हो गया है और कुल 4 लोगों की मौत हो गई है। जो झांसी जनपद में जो सीपरी बाज़ार थाना क्षेत्र में जो मार्केट में जो इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान जिसमें और दुकान भी थे, जो फर्नीचर दुकान भी थी जिसमें वो आग लगी थी। पुलिस मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू एफर्ट्स, फायर सर्विस और बाकी अन्य प्रशासन के साथ जब हम लोग किए थे तो शुरुआत में हम लोग 7 लोगों को रेस्क्यू किए थे। वो 7 लोगों को रेस्क्यू में एक महिला का मृत्यु इलाज के दौरान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो गई थी। अभी हम लोग जो मौके पे गए हैं, अभी जो 2 बिल्डिंग से अभी तक 3 डेड बॉडी निकल चुके हैं। अभी तक हम लोग इतना ही कह पा रहे हैं क्योंकि अभी इसके बाद शिनाख्त का प्रक्रिया शुरू होगा। जो पहले वाला इलाज के दौरान जो मृत्यु हुई है महिला को, वो पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम होकर जो परिजन को सुपुर्द कर दिया गया है। अभी रात भर इन लोगों को भी हम लोग पंचायतनामा भर के रात में ही पोस्टमार्टम करके सुपुर्द करने की कोशिश करेंगे। सामने आए कौन-कौन की बॉडी? जैसे मैंने अभी बताया, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ है। अभी आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। नहीं, लोगों ने कहा मिसिंग कौन है, कुछ ये जानकारी मिली है क्या सर? जैसे मैंने पहले बताया, एक जो इलाज के दौरान जो मृत्यु हुई थी उनको तो पहचान हो गई थी। तो महिला है, लगभग 58 साल उम्र है। बाकी जो अभी हम लोग निकलवाए हैं 3 डेड बॉडी, उसको अभी आगे कार्रवाई हम लोग करेंगे। टोटल 4 हो गए। अगर आप देखेंगे तो शाम से लेकर अब तक मृतक लोगों की संख्या 4 है। जो पहले एक मृत्यु हो चुकी थी इलाज के दौरान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। अभी यहाँ पे जो हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, जो बिल्डिंग में, हम लोग 3 डेड बॉडी निकलवा चुके हैं। अभी तक मैं इतना ही कह पाऊँ क्योंकि हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग ख़त्म हो चुकी है। फिर भी हम अंदर पूरा जाके एक बार पूरा एक जगह चेक करेंगे। सही है, बॉडी किस फ्लोर से मिली है? घायल बताइए। घायल का ऐसा कोई नहीं है क्योंकि जब रेस्क्यू कर लिए थे उसमें किसी के उस तरह के घायल नहीं थे। जो महिला का भी जो हल्का सा आग लगी हुई थी उससे और घुटन हो गई थी उनको, जिसका वजह मुझे लगता है कि वो दम टूट गई होगी, जो लग रहा है। ये बाकी क्लियर कट डॉक्टर्स पोस्टमार्टम में बता सकते हैं। आप देख रहे हैं सामने शोरूम है। इसमें बेसिकली फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम की शॉप थी और भी कुछ शॉप हुई। इसमें आग लगे में घटना हुई है। किन कारणों से हुई है, बिल्डिंग में सफिशिएंट फायर प्रिकॉशंस, फायर सेफ्टी मेजर्स होते हैं वो लिए गए कि नहीं, इसके बारे में जानना जरूरी है ताकि आगे है ये घटना रिपीट नहीं। तो इसके बारे में हमने डिप्टी कलेक्टर और अन्य दूसरा किन कारणों से ऐसी आग लगी, ताकि भविष्य में हम आवश्यक प्रिकॉशन लेते हैं इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इसलिए आवश्यक
घटना घटित हुई है यहाँ 4 से 4:30 के बीच में अग्निकांड हुआ है। मैं अपने घर से सो के उठा हूँ, तो मेरी छत है इसकी थोड़ी सी, तो धुआं जा रहा था बहुत ज़ोर से। मेरी धर्मपत्नी ने बताया ये धुआं जा रहा है, तो हम लोग समझ गए यहाँ आग बहुत ज़ोरदार लगी, क्योंकि धुआं काला काला और बहुत विकराल रूप में उठ रहा था। जब हम लोग भागे हैं तो ऐसा लगा, लोगों ने कहा कि अमरोसिया पे आग लगी है। जब यहाँ आए तो वीआर में लगी थी आग। वीआर मीन्स वीआर ट्रेडर में आग लगी थी, तो हम लोग भागे हैं। तो जो भी हम लोग से प्रयास हो सका वो हम लोग ने किया है। पुलिस यहाँ पहले आ चुकी थी, हमारे आने के पहले पुलिस आ चुकी थी। चमनगंज चौकी इंचार्ज थे शिवशंकर तिवारी जी, और हम लोग ने साथ में मिलके, एक फायर ब्रिगेड गाड़ी तत्काल प्रभाव से आई, तो हम लोग ने साथ में मिलके यहाँ पे आग बुझाने का कार्य प्रारंभ किया। फिर दूसरी गाड़ी आई, दूसरी गाड़ी के बाद थोड़ी सी ठंडी हुई है, और तीसरी गाड़ी के बाद और ठंडी हुई, तो फिर एक महिला को निकाला गया है। तो महिला जो डैमेज हालत में थी उनको मैं लेके गया हूँ सिविल हॉस्पिटल, जहाँ उनको मृत घोषित कर दिया गया। और कितने लोग फंसे होने और अभी वर्तमान में 2 लड़के ऊपर शायद उम्मीद है, एक अंकित है और एक आरिफ लड़का है ऊपर। अनुज और आरिफ लड़का है, अनुज और हाँ ऊपर फंसे हुए। लगता है ये घटना कैसे हुई? घटना ये शॉर्ट सर्किट का बता रहे हैं। देखिए, अब मैं तो प्रत्यक्ष में था नहीं घटना के समय। आप कहाँ रहते हैं? मैं पीछे ही रहता हूँ। आज साप्ताहिक बंदी होती है। ये जो निकासी का रास्ता होता है इसके 2 होने चाहिए, और फायर इम्प्रूवमेंट पूरे होने चाहिए। पूरे ना होने की वजह से यही हादसा हुआ है। निकासी पीछे से बिल्कुल नहीं, पीछे से दीवार बंद है, ऊपर जाने के लिए दीवार बंद है। अब ये बंद में दम घुटेगा, सिर्फ जो व्यक्ति अंदर फंसा होगा सिर्फ दम घुटेगा उसका। यहाँ बिल्डिंग में आने जाने के कितने रास्ते थे? एक ये रास्ता है, ये बगल वाला रास्ता है। पुलिस के मुताबिक झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में आग लगी थी। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे, लेकिन आग इतनी भीषण हती जी पे काबू पावो तुरंत में संभव नहीं हतो। शुरुआत में 7 लोगों को रेस्क्यू करेगा। इनमें से एक महिला भी हती जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।